कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड पावर सीरीज। ओके, देखो पावर सबसे पहले आता है पर टॉपिक पावर सीरीज। पावर सीरीज इस फॉर्म में लिखी जाती है जनरली ना, और ये फॉर्म क्या है बेसिकली रिप्रेजेंट करिए इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज है 0 से इन्फिनिटी तक। ए एन रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एंड जेड माइनस ए रिप्रेजेंट करा है डिस्टेंस को। ठीक है, इट्स लाइक दैट। मतलब कि जो मैंने रिमाइंड इंटीग्रल में पढ़ा था कि दो मेरे पास एक रियल लाइन है और रियल लाइन के अलॉन्ग एक कर्व दे रखा है, जैसे ये जेड है ये मेरा डब्ल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीशन ले रहे हो मैं ए और बी पार्टीशन है ना, तो ये जो डिस्टेंस है छोटे छोटे पार्टीशन करेंगे तो ये डिस्टेंस है जेड माइनस ए की, राइट। अब इसमें ये तो मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको कंसिडर किया है एन प्लस सुप्रीमम। ठीक है, ऐसे सारे इंटरवल्स में हम सुप्रीमम लेते जाएंगे और जेड माइनस से ये डिस्टेंस लेनी है मेरे को, तो उन सब का सब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कर्व मिल जाएगा। तो इसी पूरे फंक्शन को एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो वही पावर सीरीज़ है। तो ए की वैल्यू 0 ही हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन जेड एन 0 टू इन्फिनिटी। अभी ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है कि ए एन और ए देयर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, राइट। मैक्सिमम वैल्यू वट एवर इज कम इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एक मेरे को यहाँ पे देखना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू कॉशीज फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो 1/r बराबर क्या होता है, लिमिट एन टेंडेड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन पावर 1 के पावर एन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ डिलम्बर्ट्स रेशियो। डिलम्बर्ट्स रेशियो ऐसे तो ए एन बाय ए एन प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे डिलम्बर्ट्स रेशियो हो जाएगा ऊपर बड़ा नीचे छोटा इक्वल टू 1/r। ठीक है, ये लो एक ही बात है। कॉन्सेप्ट से डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आया है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, इसमें घबराने की वाली बात नहीं है। और अगर इसमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस करना है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई, अगर इसकी वैल्यू जो भी है लिमिट वो लेस देन 1 है तो डेफिनेटली ये कन्वर्स है। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो क्या जाएगा, डाइवर्स। ठीक है, चलो तो एक और फॉर्म है इसका, अपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 2 बाय एन। तो कैसे भी करके देख लो तो डायरेक्ट रेडियस निकल जाएगी। पावर सीरीज बाउंड्री पे क्या है, कन्वर्स होगी कि डाइवर्स होगी, तो पता नहीं कन्वर्स होगी कि डाइवर्स होगी। बाउंड्री पॉइंट या कह नहीं सकते, कुछ पॉइंट हो सकते हैं बाउंड्री से अंदर हो, कुछ पॉइंट हो बाउंड्री से बाहर हो। बोलते हैं कि जो पावर सीरीज होती है वो कन्वर्स करती है एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट विद इन द सर्कल। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाउंड्री, बट आउटसाइड द सर्कल दिस इज डाइवर्जेंट। पावर सीरीज दे रखी है इस टाइप की, एक दे रखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है ए एन जेड एन, अगेन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और इसका डिफरेंशियबल पावर सीरीज है कुछ, मतलब जो जेड एन है उसको डिफरेंशियबल कर दिया एन जेड एन माइनस 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही रहेगी। मतलब पावर सीरीज रिप्रेजेंट करती है एक एनालिटिक फंक्शन को इनसाइड अ सर्कल ऑफ इट्स कन्वर्जेंस, राइट। पावर सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो सब क्या है, एनालिटिक डिफरेंशिएबल है। पावर सीरीज से डिफरेंस क्वेश्चन आए हैं इसमें डीएसएसबी में, देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, अब इसको ए एन कंसिडर करो, ये मेरी डिस्टेंस हो गई, ए एन से मतलब है मेरे को, तो एन की पावर क्या लगा दो, 1/n लगा दो। अब ये पूरा मॉड्यूलस लगता है, ए एन मतलब मॉड्यूलस ए एन है, तो यहाँ पे माइनस के पावर एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा। 1/n की पावर एन, एन कैंसिल आउट 1/n से 1/n बच गया। अब इसमें क्या लगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट बिकम्स व्हाट, ए एन की पावर 1/n लगाया, -1 की पावर n का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी और ए आ गया तो रेडियस सॉरी 1। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट ध्यान रखना, -1 की पावर n अपॉन n, ये हटा लो, ये तो है नहीं, 1/n है, और इसके बाद 1/n लगाएंगे तो 1 ही आएगा इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, n √2 + आयोटा 1 + 2 आयोटा n है और जेड एन है, तो मेरे को जेड एन से तो मतलब है नहीं, मेरे को मतलब है इससे। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लो कि 1/r बराबर ही होता है यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन लिमिट एन टेंडेड टू इन्फिनिटी, राइट। बट रिमेंबर व्हेन वी फाइंड आउट द r इक्वल्स टू व्हाट, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, फिर में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट हो जाएगी एन टेंडेड टू इन्फिनिटी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ऐसे अनबैलेंस टाइप का दिखे उसमें यही किया करो, यू एन प्लस 1 और यू एन निकाल लिया करो।
जेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर की टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर की टर्म उसका स्क्वायर। माइनस प्लस नहीं देखना है यहाँ पे, करते जाओ। और ये याद रखना कि मॉडुलस जेड अंडर रूट भी होता है, इसलिए 1/2 तो आएगा ही आएगा। सो गेट 1। अब यहाँ पे बैठा कि मैं पावर्स देख लूँ। अगर तुम यहाँ पे पावर्स देख लोगे, एन की पावर क्या है 1, इधर एन की पावर क्या है 1, अल्टीमेटली कट जाना है, ठीक है। जैसे कुछ भी निकालो तो डे नंबर इसका रेशो क्या जाएगा 1। तो दिस सीरीज इज वॉट, कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेंस टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या जाएगी 1। मेरे को दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल है ना, लेकिन एक्सपोनेंशियल कैसा बनेगा, ये 1/e, तो ये 1/e है इसका, ठीक है। कन्वर्जेंट सीरीज में देखा था कि अगर ऊपर की ओर 2 की पावर माइनस सन आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या, अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा फिर नीचे, और नीचे से इक्वल टू 1/r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 की पावर माइनस होने रखी है, ठीक है। तो बेसिकली डीलम्बर्ट्स रेशो के हिसाब चल रहा है, UN + 1/, सॉरी UN/UN + 1 के हिसाब से, तो इसमें 1/2 बचेगा। यही इक्वल होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के। क्वेश्चन DSS में पूछा था कि n⁴/2 to n⁴ Zn, कलो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बराबर AN/AN+1। अभी आप खोलोगे, अभी 2n जब कैंसिल होगा, जब यहाँ पे 2n + 2 को आप 2 बार कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या बचेगा, 2n + 2 2n + 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या जाएगी 4, ठीक है। दे रखा है आपको कि Zn/n⁴, तो इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा ऊपर n+1 बचेगा विच गोइंग टू इनफाइनाइट, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। टोटल नीचे है, ऊपर n+1 बचेगा और n+1 गोइंग टू इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये स्पेशल टाइप का है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √2 आती है ऐसे, क्योंकि देखो an इज़ इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ z, तो ये जिसमें z आ रहा है ना, वो तो मेरा ये जो है ये अलग से दिखना चाहिए कि z क्या और n है, तो ये इससे अपने आप नहीं, जो इसके अलावा बच गया वो हमारा मैक्सिमम कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि an इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट। सो हमें इसमें से निकालना है, n² से नीचे n² कट जाएगा, ऊपर की साइड क्या बचेगा 1 + आयोटा, 1 + आयोटा मॉड्यूलस में है तो इसकी डिस्टेंस क्या जाएगी √2 इज आंसर। तो ऐसे देख लो कि जो ये पूरा फंक्शन है Zn का फंक्शन, जो ये बचेगा इसको अलग लिख लो। अब ये निकालोगे AN/AN+1 और ये मॉड्यूलस में बच जाएगा, तो ये क्या जाएगा √2, नीचे 2 दे रखा है तो इसका मतलब ऊपर 2 आएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी जाएगी 2 डायरेक्ट। तो जब ये इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आ जाता है ना, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आ जाता है, तो आपका UN/UN + 1 करने पे सब कट ही जाएगा, मतलब 1 ही आ जाएगी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कैसा है ये देखते हैं। रखा है कि n+1/n+2 n+3 है, ठीक है। अब क्या करना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है मेरे को। अब किन का डिफरेंस है, मतलब इससे ये कट जाएगा, ये तो बचेगा ही, तो n² से कट जाएगा, बचेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 बच जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि n/p आ रहा है पावर में, ठीक है, तो पावर से इससे कॉन्स्टेंट है, n ही तो चेंज हो रहा है, तो लेकिन इसमें इसके बाद तो p रहेगी ना, n इन हाउ, तो वन पावर इज कॉमन देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, राइट। n की पावर n ही देते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या जाते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। जब नीचे ऊपर फैक्टोरियल दे, नीचे n की पावर n दे रखा है, उस केस में ये बन जाता है e एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर ऊपर कुछ भी ना दिया हो और नीचे n की पावर n दे रखा है, तो उसका इसमें बनता है इन्फिनिटी। ये दोनों डिफ्रेंशिएशन। इस वाले में देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। अब इसके नीचे मतलब ऊपर पावर है, नीचे n+1 आएगी पावर, तो मतलब जो 3 + 4 आइट बचेगा वो क्या बचेगा, नीचे बचेगा, यानी कि r बराबर ये बचेगा 1/मॉड्यूलस 3 + 4 आयोटा। अब इसका पूरे का मॉड्यूलस लोगे तो क्या जाएगा √5, मतलब ये 5 का वो बन जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/5 इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी। फंक्शन ध्यान से देखोगे 1z² टाइप का, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो बेसिकली लिमिट पॉइंट तो 1 ही लिख दो। और डोमेन से रखे कन्वर्जेंस निकलना है, तो इसका डोमेन देखो 3/2 हो जाता है, ठीक है। ये z 3/2 ये दे रखा है मेरे को, तो इसका हो जाएगा z - 4/5 इज़ लेस देन 2/3, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा Zn log n², ये क्या हो जाएगा z लेस देन 1, राइट, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगी रेडियस, नीचे वाले से मतलब है मेरे को। फैक्टोरियल n है, ऊपर बचेगा क्या
n+1 बचेगा